दिमासा कछारी और बोडो कछारी का इतिहास काफी हद तक मिलजुल देखने को मिलती है। सदियों पुरानी समय देमालू या देमालेक नामक एक वीर योद्धा थे। दिमासा लोगों का कहना है कि देमालेक दिमासा के वीर हुआ करते थे। दूसरी तरफ बोडो जनजाति भी यही कहा कि देमालू बोडो की योद्धा थे। ऐसा हो सकता है कि वह दोनों जनजाति के लिए भी लड़े हों। और फिर कुछ लोगों का कहना है कि प्राचीन समय में दिमासा या बोडो कुछ भी नाम नहीं था, सिर्फ कचारी नामक एक ही शब्द हुआ करते थे। बोरो, दिमासा, गारो, राभा, हाजोंग, मेच, सरानिया, तिवा, त्रिपुरी आदि ये सभी जनजातियां मिलकर कछारी ग्रुप हुआ करते थे और साथ मिलकर जीवन जिया करते थे। वह बलवान योद्धा को दिमासा लोगों द्वारा देमालेक केमफ्राई नाम से जाना जाता है और बोडो जनजाति द्वारा देमालू झोलाव नाम से पुकारा करते हैं। झोलाव का अर्थ बोडो द्वारा योद्धा होती है। हालांकि आज उनका निश्चित नाम दिमासा लोगों द्वारा होता है, जैसे देमालेक केमफ्राई, और उनके माता रिबांगदी तावछेन और पिता दिचांगदाव केमफ्राई थे। यानी केमफ्राई और तावछेन निश्चित नाम दिमासा द्वारा संबंधित होते हैं। दिमासा द्वारा बनाया गया उस वीर योद्धा का प्रतिमा आज दीमा खसाओ में हाफलोंग जिला के माईबांग शहर में मौजूद है। उस मूर्ति में देमालेक योद्धा के दाएं हाथ में भाला पकड़ा हुआ है और बाएं हाथ कमर पर बंधा हुआ तलवार पर हाथ लगाते हुए देखने को मिलती है। वीर देहमालू के प्रतिमा के पीछे सफेद हाथी नजर आने को मिलती है। प्राचीन काल समय जब सेनापति देमालेक केमफ्राई अपनी सेना के साथ बर्मा के राजा को हराए थे और जीत के बदले सफेद हाथी लाए थे, वह सफेद हाथी उस युद्ध का ही संकेत है। और बाद में इस हाथी को हिरिम्बा की राजधानी दीमापुर ले जाया गया था, जो वर्तमान में दीमापुर शहर नागालैंड राज्य के हिस्से बने हैं। दूसरी ओर बोडो जनजाति द्वारा बनाया गया देमालू झोलाव की प्रतिमा कोकराझार जिले के खारीगांव नामक जगह में मौजूद है, जिसमें वे धनुष और बाण लिए हुए हैं और आकाश की ओर हाथ उठाए हुए हैं। उनके हाथ में एक ढाल भी पकड़ा हुआ देखने को मिलती है। देमालू झोलाव की मूर्ति को बोडो लोग आरोनाई से सजाया हुआ रखा है, जो आरोनाई बोडो जनजाति की परंपरा संबंधी को दर्शाता है। ऐसा ही एक सदियों पुरानी शूरवीर योद्धा जिनको दिमासा लोग संबुदन फोंगलो नाम से जाना जाता है, और इसी वही एक रूप योद्धा को ही बोडो लोग समदन झोलाव नाम से पहचानते हैं या फिर समदन कछारी नाम से प्रसिद्ध है। दोनों के इतिहास यानी बोडो और दिमासा में कितनी सच्चाई देखने को मिलती है। संबुदन फोंगलो या समदन झोलाव का जन्म 16 मार्च 1850 में हुई, जिन्होंने असम में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म आज के दीमा हसाओ जिले के पूर्ववर्ती उत्तरी कछार पहाड़ियों में माईबांग के पास लोंगखोर में हुआ था। उनके पिता डेप्रोंडाओ फोंगलो और माता खासाइदी फोंगलो थी। उनके 4 छोटे भाई थे, उमाकांत, रमाकांत, रामचरण और हाईशोलोंग। 1832 में अंग्रेजों ने दक्षिणी कछार और 1854 में उत्तरी कछार पर कब्जा कर लिया। समदन ने इन कदमों का विरोध किया। उन्हें लगा कि अंग्रेजों को असम के लोगों पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको लगे थे मूल निवासी अपनी आज़ादी खोने जा रहे हैं। आज़ादी खोना गुलामी को गले लगाने के समान था। ब्रिटिश सरकार समदन की बढ़ती गतिविधियों से बहुत चिंतित थी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना संबुदन की बढ़ती ताकत और बल
बड़े पानी के बेटे, जो ब्रह्मपुत्र नदी को संदर्भित करता है, वे ज्यादातर दिमा हसाओ जिले में रहते हैं। दिमासा की जनसंख्या लगभग 3,50,000 के नजदीक होंगी। किसी भी दिमासा नृत्य को बैदिमा कहा जाता है। बाई मतलब नृत्य और दिमा मतलब दिमासा होता है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ दिमासा कछार लोग कई दशकों से दिमाराजी या दिमालैंड नामक एक अलग राज्य होने की मांग करते हैं। दिमासा लोगों के लिए त्योहार है वसुदिमा, जो मुख्य रूप से हर दिमासा घर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे एक कृषि प्रधान लोग होने के नाते एक साल की कड़ी मेहनत के बाद वे